Hello everyone, welcome back. Today we will be learning to find the inverse of the matrices. Now see, inverse निकालने के दो तरीके होते हैं, एक by adjoint method and second by transformation method. तो हम लोग ये वाला adjoint method देखते हैं. सबसे पहले steps क्या है, check whether A inverse exists. वो कैसे निकालेंगे, पहले जो given matrix A होगा उसका determinant निकालो. अगर वो ज़ीरो है तो A इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो आया तो आगे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहीं पर रुक जाओ एंड कहो कि A इन्वर्स डजेंट एग्जिस्ट. एंड अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो तो A इन्वर्स एग्जिस्ट एंड देन हम लोग आगे के स्टेप्स कंटिन्यू कर सकते हैं. तो ये इंपॉर्टेंट है. ओके, देन फाइंड माइनर्स, वो हम देखेंगे. देन को फैक्टर्स एंड एडजॉइंट एंड देन फाइनली ये फॉर्मूला है ए इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स निकालने का. ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. मतलब ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए डायरेक्टली यहाँ जो आंसर आएगा वो यहाँ डाल देंगे एंड एडजॉइंट का ये मैट्रिक्स यहाँ पर लगा देंगे, तो ये ए इन्वर्स हमें मिल जाएगा. अब हम एग्जाम्पल देखते हैं. ओके, तो ये एग्जाम्पल है 2x2 मैट्रिक्स हम लोग पहले थे और फिर 3x3 मैट्रिक्स का भी एग्जाम्पल दिखता है. ना सी -1 5 -3 2. सबसे पहला स्टेप क्या था, टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए. नाउ डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, -1 5 -3 2. डिटर्मिनेंट क्या, प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल निकालेंगे और देन उनका डिफरेंस निकालेंगे. सो -1 इंटू 2 -1 इंटू 2 -3 इंटू 5 विच इज़ इक्वल टू -2 प्लस 15 विच इज़ इक्वल टू 13. अब ये जो 13 है दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो नहीं, it is not equal to 0, right? Therefore since determinant of A is not equal to 0, therefore A inverse exists. तो यहाँ पर हमें क्या मिला, A inverse exists. सेकेंड स्टेप क्या था, टू फाइंड दी माइनर्स. माइनर्स फाइंड आउट करने के लिए M11 क्या होता है, सी पहले फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को छिपाओ. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छिपाओ तो क्या मिलता है, 2. सो 2 लिखेंगे. देन M12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को छिपाओ, क्या आता है, -3 बचता है. सो -3. M21 सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को छिपाओ, क्या बचता है, 5. M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को छिपाओ, -1. नाउ थर्ड स्टेप इज़ टू फाइंड द को फैक्टर्स. अभी को फैक्टर्स फाइंड आउट करने का भी वीडियो मैंने बनाया है, वो देख सकते हो आप. यहाँ पर मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ. इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला क्या है, ए ऑफ आई जे इज इक्वल टू -1 रेज टू आई प्लस जे इंटू एम आई जे. दिस इज द मेन फार्मूला. तो A11 निकालेंगे. A11 इज इक्वल टू -1 रेज टू 1 + 1 इंटू ए आई जे इंटू एम आई जे, दैट इज M11 दैट इज इक्वल टू -1 रेज टू 2. M11 क्या है, 2. सो दिस विल बी इक्वल टू -1 रेज टू इवन पावर है तो ये क्या हो जाएगा, 1. तो 1 इंटू 2 विल बी इक्वल टू 2. A12 -1 रेज टू 1 + 2 इंटू M12 -1 रेज टू 3 और M12 क्या है, -3 तो इंटू -3. अभी -1 रेज टू ऑड पावर क्या होता है, -1. तो -1 इंटू -3 विल बी 3. A21 -1 रेज टू 2 + 1 इंटू M21 -1 रेज टू 3 इंटू M21 क्या है, 5. अगेन -1 रेज टू ऑड पावर इज -1 तो -1 इंटू 5 इज -5. देन A22 इज इक्वल टू -1 रेज टू 2 + 2 इंटू M22 विच इज़ इक्वल टू -1 रेज टू 4 इंटू M22 क्या है, -1. -1 रेज टू इवन पावर मतलब 1. 1 इंटू -1 इज -1. तो इसका को फैक्टर मैट्रिक्स दैट इज़ क्या बनेगा, A11 क्या है, 2. A12 इज़ 3. मतलब 1 1 1 2 फर्स्ट रो के, ये फर्स्ट रो के लिए, देन सेकेंड रो के लिए -5 एंड -1. तो ये हमें को फैक्टर मैट्रिक्स मिल गया. नाउ थर्ड स्टेप इज़ टू फाइंड द एडजॉइंट. फोर्थ स्टेप इज़ टू फाइंड द एडजॉइंट. एडजॉइंट के लिए क्या करते हैं, सिंपली ये देखो, ये डायगोनल है ना, इसके एलिमेंट्स को हम लोग इंटरचेंज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा,
2 -1 वैसे का वैसे ही रहेगा, 3 यहाँ पर आ जाएगा, -5 उधर आ जाएगा, सिर्फ उनको इंटरचेंज कर दो, 3 -5, तो ये हमें मिल गया एडजॉइंट ऑफ ए। नाउ लास्ट स्टेप है फॉर्मूला इनवर्स, टू फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। इसका फॉर्मूला क्या है? ए इनवर्स विल बी इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। सो दिस विल बी देयरफॉर ए इनवर्स विल बी इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या था? 13, ओके, तो यहाँ पर आएगा 13 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये मैट्रिक्स है ना, जैसा है वैसा लिख दो, 2 3 -5 -1, देयरफॉर दिस इज द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। नाउ लेट्स सी हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ 3x3 मैट्रिक्स। सबसे पहला स्टेप डिटर्मिनेंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू, कैसे निकालते डिटर्मिनेंट? 1 इंटू देखो इस वाले मैट्रिक्स को देखो, 3 इंटू -1, 3 इंटू -1 माइनस 2 इंटू 0 -0। अभी 0 इंटू एनीथिंग है 0, तो इसको डायरेक्टली 0 लिखेंगे, प्लस अगेन यहाँ पर भी 0 है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। नाउ दिस इज इक्वल टू -3 -0, दैट इज इक्वल टू -3। नाउ सी यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आया? -3 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। अगर यहाँ पर 0 आता तो हम लोग आगे हम लोग प्रोसीड नहीं करते। नाउ सेकेंड स्टेप, माइनर फाइंड आउट करना है हमें। M11 विल बी इक्वल टू, M11 के लिए क्या करना है हमें? फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम छिपाओ, तो ये वाला मैट्रिक्स बचता है दिस, तो ये होगा 3 2 0 -1, ये मैट्रिक्स बचता है। तो 3 इंटू -1 मतलब इसका डिटर्मिनेंट ही निकालना है हमें अभी। 3 इंटू -1 माइनस 0 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 0, सो -3 बचेगा। M12 विल बी इक्वल टू फर्स्ट रो, ओके, एंड सेकेंड कॉलम को छिपाओ, तो क्या बचता है? 3 5 0 -1, सो 3 5 0 -1। हम पहले ये मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स लिख देते हैं। 1 3 फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को छिपाओ, तो क्या बचता है? 3 3 5 2, 3 3 5 2। M21 सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को छिपाओ, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को छिपाओ, तो क्या बचता है? 0 0 2 -1, 0 0 2 -1। बी वेरी केयरफुल वाइल डूइंग दिस, गलत हो गया तो आगे का पूरा गलत हो जाएगा। M22 सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, तो 1 0 5 -1 बचता है, 1 0 5 -1। M23 सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, 1 0 5 2 बचता है। अब 3 1 3 2 3 3, अभी 3 1 के लिए थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम छिपाओ, 0 0 3 0 बचता है, 0 0 3 0। थर्ड रो और सेकेंड कॉलम छिपा कर क्या बचता है? 1 0 3 0, 1 0 3 0। लास्ट थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, 1 0 3 3, 1 0 3 3। नाउ हम लोग ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, डायगनल्स को मल्टीप्लाई करके उनका डिफरेंस निकालो, मतलब 3 इंटू -1, 3 इंटू -1 माइनस 5 इंटू 0, 3 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 3। सो सिमिलरली ये मैंने सारे M11 से लेकर M33 तक सारे माइनस निकाले। इसमें कोई डाउट होगा तो कमेंट डाउन, ओके, आई विल क्लियर इट। अभी इसमें सबसे, अभी 3x3 मैट्रिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? यहाँ पर M11 तो पॉजिटिव होगा, M12 को हमें नेगेटिव लेना है, यानी यहाँ पर है ना नेगेटिव साइन डाल दो। ऑल्टरनेट, अभी देखो, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव, ओके, तो ये क्या होगा? 3, ये तो सेम है, ये तो 0 ही होगा, -2, ये 0 है, ये भी 0 ही होगा, -0 0 होता है ना,
और ये 3, ओके। तो अब ये हमें माइनस, तो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि ये जो है ना एलिमेंट्स, ऑल्टरनेट एलिमेंट्स माइनर्स, वो नेगेटिव में होता है। जैसे कि M11 पॉजिटिव होगा, M12 विल बी नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, ओके। सो देखो मैंने अंदर भी ये नेगेटिव साइन डाल दी। नाउ अगेन थर्ड स्टेप इज़ टू फाइंड दी कोफैक्टर्स। ये इसका फॉर्मूला है, ओके। A11 विल बी इक्वल टू -1 रेज टू 1 + 1 इंटू M11, वैसे ही 1 2 -1 रेज टू 1 + 2 इंटू M12, A13 विल बी -1 रेज टू 1 + 3 इंटू M13। ऐसा हमें A33 तक निकालना है। देखो मैंने ये A33 लिख दिया। नाउ माइनस ये क्या होगा, -1 रेज टू 1 + 1 इज़ 2, M11 क्या है -3, ओके। दिस विल बी -1 रेज टू 3 इंटू M12 विच इज़ 3, ओके। सिमिलरली ये मैं बाकी का लिख देती हूँ, ओके। ये हुआ। नाउ दिस विल बी 1 इंटू -3 विच इज़ -3, -1 इंटू 3 इज़ -3, -9, 0, ये होगा -1, दिस विल बी 2, दिस विल बी 0 0 और ये होगा 3। तो ये हमें कोफैक्टर्स मिल गए। अब इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हैं। तो ये इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स है, लेट्स फिल इट। -3, -3, -9, देन 0, -1, 2, 0 0 3। ये इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स है। अभी एडजॉइंट, फोर्थ स्टेप इज़ टू फाइंड दी एडजॉइंट। सॉरी हियर्स अ मिस्टेक, M12 क्या था, 3 था, राइट। हमने 3 कैलकुलेट किया था, तो ये 3 है। अभी एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स के लिए आई हैव ऑल्सो मेड अ सेपरेट वीडियो टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द एनी मैट्रिक्स। अगर और एग्जाम्पल चाहिए तो यू कैन रेफर दैट वीडियो ऑल्सो। अभी देखो ये यहाँ पर निकालते कैसे हैं। ये जो डायगनल एलिमेंट्स है ना, एक्सट्रीम डायगनल एलिमेंट्स को हम लोग इंटरचेंज करेंगे। यहाँ पर देखो 0 and 3 है, ये 3 है, ओके। 0 -9 0 2, इन एलिमेंट्स को इंटरचेंज करेंगे। मतलब ये जो बीच वाला डायगनल है, हम लोग एक्चुअली में क्या करते हैं, ये जो डायगनल है ना, इसके आजू बाजू जो यहाँ यहाँ इस तरफ एंड इस तरफ जो ये रहते हैं एलिमेंट्स होते हैं, उनको इंटरचेंज करते हैं। सो -3, -1 एंड 3 ये सेम होगा। 3 यहाँ पर आ जाएगा, 0 विल गो देयर, -9 यहाँ, 0 विल गो देयर, 2 यहाँ, 0 विल गो देयर। ये हो गया एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। नाउ वी विल मूव ऑन टू द लास्ट स्टेप विच इज़ फाइंड द इनवर्स। टू फाइंड द इनवर्स फॉर्मूला क्या था, A इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। देयरफॉर A इनवर्स विल बी इक्वल टू 1 अभी डिटर्मिनेंट ऑफ A -3, हियर इट इज़ द डिटर्मिनेंट ऑफ A, से यहाँ पर डालेंगे -3 इंटू एडजॉइंट ऑफ A, दैट इज़ ये मैट्रिक्स, ठीक है। अभी देखो A इनवर्स, -3 को अंदर डालो तो ये 1/3 हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ईच एलिमेंट को, तो ये क्या हो जाएगा 3, ये तो 0 ही रहेगा, ये हो जाएगा -3। अभी दिस विल बी 1 0, दिस विल बी 9 -2 एंड -3। माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो माइनस वाला एलिमेंट है वो पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हो गया, दिस इज़ द फाइनल आंसर। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, स्टे ट्यून्ड।